नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। चैंपियन फिर से में टीम इंडिया 2 लगातार बड़े मैचेस जीत गई है और एक बार फिर हम अपने दर्शकों के साथ और अपने पूरे देश भर के जो दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट वर्ल्ड चैंपियन हरभजन सिंह। पाजी पाजी उठो, पाजी पाजी क्या हो गया? नींद आ गई? क्या हुआ? थोड़ी नींद आ गई यार। माइक है हाँ। क्यों नींद आ गई? रिलैक्स हो गए 2 मैच जीत के? अरे अभी तो 5 मैचेस बाकी है लीग के। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू। नींद आ गई थी यार, रोज रोज वही बातें कर रहा हूँ, मैं भी थक गया हूँ। और इतना क्रिकेट भी खेल रहे हो, इतना हाई टेंशन 2 मैचेस आपने खेले। 2 मैच बहुत टेंशन वाले हो गए थे। अब मैंने कहा आप जागो क्योंकि आपको अगले मैच की तैयारी भी करनी है। जाग गया यार, मैं उठ गया, देखो उठ गया, बिल्कुल उठ गया शेर, उठ गया शेर। अब शेर उठ गया है तो शिकार भी करेगा और शिकार आपके सामने अब 3 मैचेस पड़े हुए हैं। तो और शिकार जो असली शिकार जो है पाजी वो है कि चैंपियन फिर से बनना। तो इन 2 बड़े मैचेस जीतने के बाद सबके हौसले बड़े बुलंद हो गए हैं कि हम चैंपियन फिर से बनेंगे। बिल्कुल ऑब्वियसली जो 2 मैच पिछले हुए हैं बहुत ज़बरदस्त हुए हैं और जो कल का मैच हुआ उसके बाद जो साउथ अफ्रीका की टीम थी, हाँ, तो उनके हौसले जो थे वो बहुत टूटे हैं। हाँ। और उनके मुंह से एक ही कल ना आवाज़ सुनाई दे रही थी, हाँ, ओ तेरी। मैंने भी वो टी शर्ट पहन के ओ तेरी, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, मतलब ये कैसे हो गया। तो यस डेफिनेटली इंडियन टीम बहुत ज़बरदस्त खेली है। हाँ। और नो डाउट हम सीरियस कंटेंडर बन गए हैं वर्ल्ड कप जीतने के, क्योंकि साउथ अफ्रीका अपने आप में बहुत बड़ी टीम थी। हाँ। पाकिस्तान में समझता हूँ कि हल्की टीम थी थोड़ी। हाँ। उनको हराने के बाद वो इमोशनल था, ये क्रिकेटिंग था बिल्कुल। ये हाँ। बिल्कुल प्रॉपर हमने उनको लताड़ा है। हाँ। जो कहते हैं कि एक कहते हैं ना मारना लेटा लेटा हाँ। के, वो सब मारा है हाँ। पाकिस्तान को। और बिल्कुल लिया है, हाँ। बिल्कुल लिया है। और पब्लिक कह रही है 23 साल का बदला ले लिया है। हाँ। बिल्कुल ऐसा मैच, मतलब इतना बड़ा मैच जीतना, इतनी बड़ी टीम को हराना 130 रन से, बिल्कुल मतलब हैट्स ऑफ। और खास बात यहाँ पर यह है कि हम लगातार क्रिकेट की बात कर रहे हैं पिछले 6 दिनों से और हाई टेंशन मैच। हमारे एक्सपर्ट भज्जी पाजी भी लगातार टेंशन में रोज क्रिकेट सोचते हैं और आके आप लोगों को एनालिसिस देते हैं। लेकिन आप सब जो यहाँ पर बैठे हैं और आज आप सब जो टीवी भी देख रहे हैं बड़े खुशनसीब हैं, क्योंकि हरभजन को क्या होता है कि जब वो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है हंसते हुए हम देखते हैं तो बड़ा मजा आता है कि ये चुटकुला क्या चल रहा होगा कि युवराज गिर रहे हैं और हरभजन कुछ कह रहे हैं, सचिन भी लुढ़क रहे हैं जमीन पर, ऐसी क्या बात हो रही है। तो उस मूड में आज हम जो है ना हरभजन पाजी को पकड़ेंगे और जानेंगे कि इनका जो एक अलग रूप है क्रिकेट फील्ड के अलावा, वो भी हम आपका थोड़ा बहुत सामने लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक हरभजन सिंह क्रिकेटर तो सब जानते हैं, लेकिन हरभजन सिंह ड्रेसिंग रूम वाला, एक बात आपने कल सीधी बात में बहुत अच्छी की, ड्रेसिंग रूम में भी एक मैन ऑफ द मैच होता है, उसी तरीके से ड्रेसिंग रूम में भी बड़ी वो होती है। तो ड्रेसिंग रूम का कोई किस्सा या कोई, पहले सबसे पहले चाहूँगा कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा आप सुनाएं अपने करियर का जिसे सुनकर हमें बड़ा मजा आए। ड्रेसिंग रूम के किस्से, ड्रेसिंग रूम ना हो, आपकी फ्लाइट्स में बड़े किस्से होते हैं आपके, बहुत किस्से होते हैं। मैं फ्लाइट का किस्सा बताता हूँ एक बार। जब मैं फ्लाइट का, हाँ, मैं अंडर 19 पहली बार जब सेलेक्ट हुआ तब मैं भी पहली बार सुना। मैं अच्छा, तो मैं जब पहली बार सेलेक्ट हुआ, मुझे इतना फ्लाइट में चढ़ने की या कोई पता नहीं था कैसे करते हैं, क्या होता है। मतलब फ्लाइट के नाम से थोड़ा वो लगता है, हाँ। पर इतना जरूर पता था कि फ्लाइट में चीज़ें बहुत मिलती हैं खाने पीने के लिए, हाँ। और हमें बोला था कि आप बैठना, आराम से एंजॉय करना, किसी चीज़ को छेड़ना मत। हाँ। ठीक है। जाके फ्लाइट में बैठ गए, मैं इधर बैठा हूँ, मैंने पहली बार पगड़ी पहनी थी, वैसे ही मुझे सुनाई नहीं दे रहा था और ऑब्वियसली थोड़ा डर भी लग रहा था। फ्लाइट में पहली बार बैठे, इतने बटन देखे मैंने आजू बाजू। तो हम आपस में बातें पता क्या कर रहे हैं कि यार कोई बटन दबाना मत, हमारी वजह से ना कहीं जहाज ना रुक जाए। तो मतलब ऐसा डर था। तो ऑब्वियसली फ्लाइट थोड़ी उड़ी, सब थोड़ा डर गए कि चलो अच्छा ठीक है। जैसे ऊपर गए, एक दूसरे की शक्ल देख रहे कौन डरा हुआ है, तो बस सारे थोड़ा सुकून में हो गए। तो थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस आई तो उन्होंने जो सफ़ेद सी चीज़ कुछ बांटनी शुरू की। तो हमें लगा यार मिठाई उठाई बांट रहे हैं, पहली बार आए हैं फ्लाइट में तो मिठाई मुंह मीठा करवा रहे हैं हमारे सबका। तो सब ने लिया और जैसे ही मतलब ऐसे लेके ना, तो सीधा सीधा कईयों ने तो ऐसे ही डाल दिया ढप। तो जैसे ही डाला तो मैं अभी देख ही रहा था कि मेरे बाजू वाला बंदा गया, मैं क्या हुआ, कहता पाजी है तो बड़ा अच्छा, पता नहीं क्या है पर थोड़ा डिटोल सा लग रहा है। तो वो बेसिकली नैपकिन खा गया। तो मैंने देखा, मैं यार ये तो नैपकिन है। तो ऐसे जलवे जो है होते रहते हैं।
तो वो पहली बार का जो एक्सपीरियंस था, उसके बाद मैं हर चीज को देख देख के खाता हूँ क्या है या क्या नहीं। एक मेरे और दोस्त थे फ्लाइट में ही, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, तब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, इंडियन टीम में था तभी भी, लेकिन मैं सचिन के साथ पहली बार बैठा था, मैं देख के ऐसे हो गया था सचिन को कि सचिन क्या खा रहे हैं, मैं क्या खाऊं, जो वो खाएंगे मैं वो खाऊंगा। मेरा जो दोस्त था वो थोड़ा अपने आप को दिखा रहा था, नहीं यार मुझे तो पता है, मैं तो पहले भी घूम चुका हूँ। उसने सूप में इक्वल डाल के पी लिया, उसको लगा ये नमक है। तो ये सब चीजें जो है होती रहती है थोड़ी बहुत। तो चलिए क्रिकेट की तरफ एक बार फिर रुक करते हैं। तो है ना, एक डिफरेंट रूप आप सब देख रहे हैं आज हरभजन सिंह का, एक प्लेयर का। हमें समझ में आ रहा है क्योंकि ड्रेसिंग रूम में इतने जो हंसी के ठहाके लगते हैं और माहौल कैसे लाइट होता है। लेकिन एक बात दादा ने की थी अभी इंटरव्यू में कि किसी टीम का अच्छा दिन गिर गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टीम इंडिया भी गिर जाएगी। तो गिर जाऊं? ऐसे ही गिर सकती है टीम इंडिया तो? नहीं ऐसे नहीं गिरेगी, हम गिराएंगे दूसरी टीमों को, ऐसे है ना, हम गिराएंगे। और गिराने के लिए आप छोटी टीमों को भी छोटा नहीं समझ सकते शायद, है ना हरभजन? नहीं, छोटी टीमों को छोटा नहीं समझना चाहिए, बट उनको उतनी भी रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए कि उनको हवा बना लें। ऑस्ट्रेलिया को दे दो या कि उतना आपको हवा बना लो आप उनको, क्योंकि उनको दिखाना चाहिए हु इज द बॉस हियर। क्योंकि अगर आप उनके साथ भी अगर इसी लिहाज से खेलोगे जैसे हमने साउथ अफ्रीका के साथ खेला है, तो आई एम श्योर हम उनको कम से कम 150-200 रन से हराएंगे। वो हमें अपना जो इंटेंट है पॉजिटिव, उसी तरीके से क्रिकेट खेलनी चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए कि नहीं छोटी टीम है तो हम थोड़ा सा जो हाथ है थोड़ा हौला रख लें। हाथ हौला नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल, हाथ तो हथौड़ा ही रखना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, जोर से ताली बजनी चाहिए, इतने तगड़े तगड़े मस्कुलर हाथ हथौड़ा ही रहना चाहिए, सनी देओल वाला ही हाथ रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। फिलहाल ये शो जो है ना, ये आप लोगों का भी है, आप लोग भी सवाल पूछ सकते हैं, है ना। जिसके पास सवाल होगा वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। किसके पास सवाल है? मेरे पास सवाल है एक। हाँ, आपने भाई टोपी उल्टी क्यों पहनी है? सॉरी यार। अच्छा, सवाल एक दर्शकों से सवाल ले लूं। पहला सवाल मैं आपसे लूंगा, सबसे पहले हाथ। नाम बताओ सर। मेरा नाम विवेक। सर मेरा सवाल ये है कि 2 मैच तो हम जीत गए, लेकिन जीतने से पहले ये कहना चाहूँगा कि सर कहीं ना कहीं हमारी पारी अंत जाते लड़खड़ा जा रही है, जितना रन बनना चाहिए उतना बन नहीं पा रही। तो क्या इस अच्छा रन बनाने के लिए थोड़ा ही रणनीति तेज करनी चाहिए धोनी को? देखिए, वो आपका सवाल बिल्कुल सही है। पिछले 2 गेम में ऐसा हुआ है कि पिछले जो लास्ट 5-6 ओवर हैं उसमें उतने रन नहीं बने हैं, क्योंकि हम ज़्यादा रन बनाने के चक्कर में विकेट खो लेते हैं वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अगर जो सेट बैट्समैन है उसको जस्ट अपना एक बैट्समैन को स्ट्रोक खेलते रहना चाहिए, दूसरे बैट्समैन को जो पार्टनरशिप अगर लगाते जाएं, जो मिडिल ओवर में करते हैं, तो आई एम श्योर वी कैन अचीव दैट टारगेट व्हाट यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग। एक यहाँ पर और हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, नाम बताओ। सर मेरा नाम गरिमा है। मुझे पूछना था कि आप इतने क्राउड के, मतलब इतना क्राउड में, इतना प्रेशर में खेलते हो, तो इससे आपको ताकत मिलती है या फिर डिस्टर्बनेस, मतलब प्रेशर हो जाता है, क्या होता है मतलब? नहीं गरिमा, जब मैं पहला मैच खेल रहा था तो मुझे बहुत लगा था कि इतने लोग कहाँ से आ गए हैं, और मतलब घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी। पर जैसे जैसे मैं खेलता गया, मैं सीखता गया, तो आप गेम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता है कि बाहर से कितनी आवाज़ हो रही है। बट ऑफ कोर्स जो बाहर का सपोर्ट है, ग्राउंड का जो लोग चिल्ला रहे हैं इंडिया इंडिया इंडिया, तो वो कहीं ना कहीं आपको मदद ज़रूर करता है आपको अच्छा खेलने में। तो हमेशा उसको अच्छे तरीके से उसको मैं यूटिलाइज़ करता हूँ, वो टीम भी उसको बेनिफिट करती है उस चीज़ से जब क्राउड आके सपोर्ट करता है। पर हम गेम में इतने मगन होते हैं, पता नहीं चलता है। हाँ, अगर कैटरीना कैफ बैठी हो तो फिर ज़रूर पता चलेगा। और अनुष्का बैठी हो तो फिर विराट को पता चलेगा। और विराट को पता नहीं चल रहा है क्योंकि टीम की जो गर्लफ्रेंड्स और वाइफ्स को जो है वापस भेज दिया। एक और सवाल है, नाम बताओ, पूछो सर। सर मेरा नाम अक्षय है। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि लास्ट मैच में जैसे हमने देखा कि विराट कोहली इतना टॉप स्कोर नहीं कर पाए, बट फिर भी टीम इंडिया ने 300 क्रॉस किया। तो आपको नहीं लगता कि हम लोग पहले काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे थे विराट कोहली पे, लेकिन इंडिया कर सकती है उस, मतलब अगर वो नहीं कभी परफॉर्म कर पाते तब भी इंडिया बहुत बेटर स्कोर कर सकती है। बाकी खिलाड़ी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले बिल्कुल। देखिए 11 खिलाड़ी हैं, टीम जीतती है 11 खिलाड़ियों से। टीम में सचिन तेंदुलकर जब थे उनके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती थी, प्रेशर सबसे ज़्यादा रहता था क्योंकि बड़े खिलाड़ी। वैसे ही विराट कोहली खिलाड़ी बन रहे हैं जैसे सचिन तेंदुलकर थे, और जितनी बार विराट बैटिंग करने जाते हैं उनसे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अलग लेवल की होती हैं कि हर बार जाएंगे 100 बनाएंगे। तो विराट इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहेंगी। बट इट्स गुड टू सी कि शिखर धवन ने रन बनाए हैं। शिखर धवन बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है, मेरे फेवरेट भी हैं,
और बड़ा जिगरी बंदा है और मज़ा आता है इन लोगों को जब भी ये क्रिकेट खेलते हैं। शिखर हो, विराट हो, बड़े दिल से क्रिकेट खेलते हैं और इट्स गुड टू सी अजिंक्य रहाणे रन बना रहे हैं, रैना ने रन बनाए हैं। तो जितने लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे सबका जो है वो काम थोड़ा कम भी हो जाता है और टीम का जो जीतने का है माहौल वो ज़रा ज़्यादा आसान भी हो जाता है। जी सर, एक्चुअली जब सचिन सर आए थे उसके बाद से हमने देखा कि सचिन सर पे टीम डिपेंडेंट रहती थी। तो कभी कभी ये होता था कि जब सचिन सर का विकेट गिरता था तो पूरी टीम जैसे हमारी फ्लॉप हो जाती थी। तो ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के विराट सर के साथ भी हम लोग टीम वैसा होने वाला है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं होता था। सचिन अगर आउट होते थे तो वीरेंद्र सहवाग गुस्से में आउट नहीं होते थे, वीरेंद्र सहवाग गुस्से में पिटाई करते थे दूसरी टीम की। हाँ, और ऐसी पिटाई करते थे कि अगले मैच में बॉलर आके वीरेंद्र सहवाग से डरते थे फिर। और ऐसा मैंने 6-7 साल देखा है जब वीरेंद्र सहवाग का इतना टेरर था कि दुनिया का कितना ही बड़ा बॉलर हो वो वीरेंद्र सहवाग से डरता था बॉलिंग करने। बिल्कुल बिल्कुल पाजी। और वर्ल्ड कप अगर जीतना है दोबारा तो इसी तरीके का पूरे टीम का कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी भी है लगातार। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक खिलाड़ी पे डिपेंड नहीं, छोटे छोटे जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत मैटर करते हैं। किसी ने 20 बॉल में 30 रन बनाए हैं, किसी ने लास्ट 2 बॉल में 2 छक्के मारे हैं या 2 चौके मारे हैं, तो वो 8 रन आपको मैच जिता सकते हैं। कोई मतलब ऐसा भी स्पेल होगा जिसमें आपने 10 ओवर में सिर्फ 40 रन दिए हैं पर वो 40 रन आपने दे के कोई विकेट ना भी लिया हो पर वो आपने प्रेशर कितना क्रिएट किया है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो जीत में जो तब्दील करती हैं। तो बड़े परफॉर्मेंसेस जो हैं वो तो सबको नज़र आते हैं पर जो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन है, जैसे कल उमेश यादव ने भाग के दौड़ के गिर के एक चौका बचाया था। तो अगर वो टाइट मैच होता 1 रन का डिफरेंस जो है वो आपको मैच जिता सकता है। क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट कि आप 1 रन ज़्यादा बनाओ तो जीतते हो, 1 रन कम बनाओ तो आप हारते हो। तो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन जो हैं वो पूरी टीम को करने पड़ते हैं मैच में ताकि टीम जाके जीत की तरफ बढ़े। ओ तेरी तेरी पाजी, ये तो बड़ा सीरियस हो गया क्रिकेट। फिर से आप रिलैक्स्ड हो आज, आपको इतना सीरियस काफी रिलैक्स हूँ आज। मैंने कैटरीना का भी नाम लिया, अनुष्का क्या क्या और मैंने पता नहीं नैपकिन भी खिलवा दिया मेरे दोस्त को। एक और कोई ऐसा किस्सा आप सुनाए ब्रेक में जाने से पहले। हम चाहते हैं कोई ऐसा कोई याद करो जल्दी से फटाफट। बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सारे आज। आप ब्रेक पे चले जाइए उसके बाद मैं सुनाऊंगा क्योंकि किस्से मेरे हवाई जहाज के बड़े किस्से मैंने सुने। कोई हवाई जहाज में मैं एक बार आ गया ना किस्सा। हाँ। कतर एयरलाइंस में मैं जा रहा था। वो क्रिकेट का ट्रिप नहीं था। मेरे साथ में, मैं गांव से हूँ, जलंधर है, शहर है, छोटा है। और बेचारा मेरा भाई वो मेरे से भी ज़्यादा गांव से था और लुंगी पहन के, मतलब अपना जो तंबा पहन के बैठा हुआ था। हम लुंगी नहीं बोलते, तंबा बोलते हैं पंजाबी में। तंबा पहन के बैठा हुआ था। और कतर एयरवेज में आप देखोगे कि जहाज़ में ना वो लगे होते हैं, आप बटन दबाते हो तो एयर होस्टेस आएगी। और वहाँ पे गिलास का भी निशान बना होता है कि अगर आपको पानी चाहिए तो वो कतर एयरवेज में ऐसा है। वो मेरा भाई, मैं ऐसे सोया हुआ हूँ, वो थोड़ी देर बाद मेरे को नहीं लगी। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ। तो देखा उसने ग्लास ऊपर लगाया हुआ है और बटन दबाया जा रहा है। मैं कहा पता नहीं क्या कर रहा है यार। मैं कहा पाजी की कर रहे हो? कहता यार पानी नहीं आ रहा है ऊपर कि ऊपर से पानी नहीं आ रहा। मैं कहा भाई साहब पानी कहाँ से आएगा? कहता नहीं ये लिखा हुआ है ना कि यहाँ दबाओ तो पानी आएगा। यार भाई साहब। तो चलिए इसी जोक पे, इसी चुटकुले में जो यहाँ पर सुना है, और ये किस्से हैं, हकीकत है ये हम होते रहते हैं, बहुत सारे होते हैं। और क्या हो गया, शर्मा गए भज्जी बोलने में? वो यहाँ पे बैठ के नहीं शर्मा रहे। खैर इस बार जगह में हरभजन सिंह और पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हैं, लेकिन पूरी तरीके से एकदम चुस्त और एकदम क्या कहते हैं ना, वो आंखें जो है बिल्कुल प्लेयर की तरह हर तरफ है। एक सवाल ब्रेक में पूछना चाहते थे, हमारे एक सहयोगी थे, बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे थे, जो नाराज हो रहे थे कि सवाल क्यों। नाम बताएं, सवाल पूछें। मेरा नाम कमल है। मैं भज्जी भाई ये पूछना चाहूँगा कि जैसे विनिंग टीम को कभी चेंज नहीं करते हैं। अच्छा, हरियाणा में बात कर। मैं पूछना चाहूँ कि हरियाणा में कि जीते हुई टीम का कदे बदला नहीं कराया, तो क्या इस बार टीम इंडिया बदली जाओगी? आपको नहीं समझ आया? नहीं, मुझे एक ही चीज़ हरियाणा में समझ आती है, वो है मलिका शेरावत। तो नहीं, सवाल भी मुझे समझ आ गया यार। आपने कहा कि जो जीती हुई टीम है उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, यही कुछ आपने पूछा है ना? मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए हमें, क्योंकि जो जीती हुई टीम है वो उनके पास वो कॉन्फिडेंस है, वो आगे बढ़ रही है, वो टीम ने ज़्यादातर आगे जाके मैचेस भी खेलने हैं, तो जीती हुई टीम को छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ खिलाड़ियों को मैच फिटनेस देनी चाहिए, जैसे कि बात हो रही थी आपसे कल भी, कि ऐसा ना हो कि अचानक मैच खेलना पड़े। तो ये भी एक कहीं ना कहीं दिमाग में नहीं, मेरे ख्याल से ये फिलहाल अगला मैच जो है वो सेम टीम ही खेलनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखिए आपकी पोजीशन कहाँ पे है, नंबर 1 पे ही आप हैं, आपके पास काफ़ी पॉइंट्स हैं, तो
वहां पे जाके आप मौका दे सकते हो जी। कि जहां वो दूसरी टीम आके कोई आपको कैच अप ना कर चलिए सके। इस बात को आगे बढ़ाएंगे और एक जबरदस्त अप्लॉज हो जाए। एक खिलाड़ी, इतना वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी हमारे बीच बैठ के इतने जबरदस्त किस्से और इतने जबरदस्त चुटकुले और क्रिकेट की बात हो रही है। ये विनर पार्क। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम चैंपियन फिर से में, और वर्ल्ड चैंपियन हरभजन सिंह के साथ आज ना सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही है बल्कि एक ड्रेसिंग रूम का माहौल यहां पर बना रखा है हरभजन सिंह ने। और खास बात यह कि क्या बोला था हरभजन सिंह ने कल, भारत ने जब दक्षिण अफ्रीका को हराया तो दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के मुंह से क्या निकला? ओ तेरी और तेरी भाई ये बताओ कि ये जीत गए हैं, बड़ी उम्मीदें जग रही हैं, फलाना हो रहा है, लेकिन हमें तो इमोशनल तो हम हैं ही, हर खेल प्रेमी होता है, खिलाड़ी भी होता है, लेकिन क्रिकेटिंग लॉजिक से ऐसे कोई 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स या 10 पॉइंट, जो भी 5 कम से कम मैं चाहता हूं आपको दिख रहे हैं जो टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा जो पॉइंट है हमारे पास, आई थिंक हमारा कप्तान जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस कप्तान है। धोनी बहुत बड़े फैक्टर है। दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से जो इंडियन बैटिंग लाइनअप है फॉर्म में है, और तीसरे नंबर पे अपने आप में विराट कोहली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब विराट कोहली मैच बनाते हैं इंडिया मैच नहीं हारती विराट है। तीसरा पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट दे दिया तो आपने। मतलब ये विराट अपने आप में एक बैटिंग पॉइंट के है। साथ हाँ, विराट एक बड़ा एक्स बिल्कुल, फैक्टर है। जी बिल्कुल। हाँ। और बॉलिंग में जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ बॉलिंग है, जैसे जिसको कहते हैं आप, हमारे पास हर तरीके की वैरायटी है। हाँ। हमारे पास फास्ट बॉलर हैं, स्विंग बॉलर हैं, स्पिन में लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, ऑफ स्पिनर भी है। हाँ। और 5वां जो पॉइंट है, हमारी फील्डिंग जो पिछले वर्ल्ड कप से और भी बेटर है। तो ये 5 पॉइंट जो है हमें वर्ल्ड कप में बाकी टीमों से ऊपर रखते हैं, मुझे लगता है। तो बड़े पॉइंट्स हैं ये 5, वाकई बड़े पॉइंट्स हैं, और खासकर बॉलिंग अगर एक फैक्टर बन जाता है टीम इंडिया की जीत के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है हरभजन अपने आप में, क्योंकि लगातार पिछले 2.5 महीने का छोड़ दीजिए, भारत में भी भारतीय बॉलिंग नहीं चल रही थी, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है टीम इंडिया के लिए पिछले 2 मैचेस में जो हमने देखा है, और ये बरकरार रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको भी देखिए, लगता है? एक वर्ल्ड कप का प्रेशर भी होता है कि जब आप 300 रन बना देते हो हाँ। तो दूसरी जो टीमें हैं उनको बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा 300 रन चेज करने के लिए। तो आप नॉर्मल जो सीरीज़ देखोगे, आप यहाँ इंडिया या वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ खेलती है या वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलती है, उसमें शायद चेज हो जाते हैं, पर वर्ल्ड कप का जो प्रेशर है वो अलग प्रेशर है। हाँ। बड़े मैचेस का प्रेशर अलग है, वहाँ चेज होना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली इतना बड़ा टारगेट 300 रन। अगर जितनी बार इंडिया पहली बार बैटिंग करेगी, 300 रन बनाएगी, तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम उसको आराम से डिफेंड कर लेगी। चलिए, थोड़ा वैसे दूसरा अगला जो सवाल है थोड़ा सा उसमें मजाक भी है, लेकिन वो बूट कैंप हुआ था वर्ल्ड कप से पहले, बूट कैंप वो लेके गए थे बूट धोनी कैंप। गेंदबाजों को, वो पता नहीं क्या खिला दिया, क्या लगता है आपने क्या कर दिया उस बूट कैंप में, गेंदबाज फॉर्म में आ गए? ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ नहीं था। बूट कैंप मैंने पहली बार सुना बूट कैंप आपसे। वो मतलब फिटनेस, रोप क्लाइंबिंग, फलाना ये सारी चीजें होती हैं, तो ये ऐसा एक उन्होंने खासकर गेंदबाजों को लेके गए थे उसमें, और उसके बाद देखिए, ये सब जो एक्टिविटीज होती हैं, हाँ। इससे बॉलिंग या बैटिंग में आपके फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। इसमें आपके जो कहते हैं कि टीम बॉन्डिंग, हाँ। ये टीम बॉन्डिंग सेशंस होते हैं, क्योंकि आप उसमें टीम बनाते हो, उसमें आपको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं कि आपको ये करना है, रॉप क्लाइंबिंग करनी है, या जो भी जो टास्क रहते हैं छोटे मोटे, और वो फन एलिमेंट्स होते हैं, उसको मज़ा आता है करने में। तो ये ऐसे कैंप्स हमने वर्ल्ड कप से पहले या फिर कोई बड़ी सीरीज आए उससे पहले ये करने ज़रूरी हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे पता नहीं था कि ऐसा किया है, क्योंकि ये ऐसा टीम किया है। बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। और स्पेशली हम ऑस्ट्रेलिया में इतना कुछ अच्छा खेल नहीं रहे थे, सबका मन भी थोड़ा नीचे होगा कि नहीं हम इतना अच्छा खेल नहीं रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है इंडिविजुअल्स की, टीम की। तो ऐसे जो कैंप्स हैं वो आपको मतलब खोल देते हैं, बिल्कुल। आप बिल्कुल खुल के सामने आते हो फिर एक दूसरे के, और मतलब वही चाहिए होता है, खुशहाली वाला माहौल। जब आप खुश होते हो, खोल देने का जो- मतलब खुश हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जब आप खुल जाते हो, मतलब प्रॉपर खुल के आते हो सामने, तो आप मतलब अच्छा क्रिकेट खेलते हो। हैप्पी टीम इज अ विनिंग टीम। हैप्पी टीम इज अ विनिंग टीम, सही बात है। और यहाँ पर वाकई में मैं समझ सकता हूँ कि मैं इतना ध्यान से सुन रहा हूँ तो आप सब भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मेरे सवाल खत्म हो गया, आप लोगों के पास आऊँगा। ब्रेक में हर कोई यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ खड़े कर रहे थे, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे वो लड़के हों, सब। पाजी, इससे पहले कि मैं उधर जाऊँ, थोड़ा ड्रेसिंग रूम वाला एक और कोई किस्सा, कोई ऐसी कोई बात आपके पास? नहीं, मैं जब छोटा था मैं बहुत सुकड़ा था, बिल्कुल पतला था मैं, और मैं वो किस्सा सुनाता हूँ। हाँ। मैं नया नया टीम में आया, तो मैं पंजाब से हूँ, तो देसी घी वाले आ गए मेरे पास कि आपको ब्रांड एम्बेसडर साइन करना है। हाँ।
आपको? हाँ, हाँ। मैं बहुत सुकड़ा था, तो मैं अगर जब मेरा शुरू में आए थे, हाँ, हाँ, बहुत बिल्कुल। पतला था मैं, तो नया नया टीम में आया हूँ, पंजाब का पुत्र, तो कहते बहुत पतला है, देसी घी वाले आए मेरे पास, तो कहते हैं यार इसको साइन करना है आपको। मैंने कहा यार आपको मुझे साइन करना है? मतलब आपको देसी घी के लिए तो हट्टा खट्टा बंदा चाहिए, आप वीरेंद्र सहवाग को साइन करिए। कहते नहीं आप समझ नहीं रहे हो, साइन तो हमने वैसे उनको ही किया है, तो ये हम साथ साथ एक नकली घी भी बना रहे हैं जिसके लिए आपको साइड इफेक्ट्स कि ये तो नकली जोक है। खाओगे तो इसके तरह बनोगे, असली खाओगे तो वीरू की तरह बनोगे। तो ये किस्सा पर नहीं, मैं अभी ठीक हो गया हूँ यार, मैं वैसा भी सुक्का नहीं रहा हूँ अभी हड्डियों में ताकत है। हाँ नहीं, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, हमें भी इंतजार है इंडियन टीम का। फिलहाल ये तो वाकई में जोक था हरभजन का। लेकिन मैं जैसा कि हमेशा एक सेगमेंट में लड़कियों से विमेन सेगमेंट रखता हूँ, कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि उनकी क्रिकेट देखने की जो उनकी नज़र है वो कैसी होती है। तो शुरू हो चुका, सिलसिला हो गया। नाम बताओ, सवाल दागो। सर मेरा नाम सुगंधा गोयल है और मेरा सवाल ये है कि आप किस मोटो से खेलते हैं, टीम को हराने के या फिर खुद की टीम को जिताने के? आपका मतलब क्या होता है कि आपको कैसे भी करके टीम को हराना है, सामने वाली टीम को हराना है या फिर खुद जीतना है, कैसे भी? देखिए मतलब आपकी दोनों स्ट्रैटेजी। हाँ, कान आप नीचे से पकड़ो या ऊपर से, ये सेम बात ही है जैसे आपने पूछी है। मोटिव यही होता है कि दूसरी टीम को हराना है, और ऑफ कोर्स अगर हम दूसरी टीम को हराएंगे तो हम ही जीतेंगे, क्योंकि मैच हमारा और उनका ही हो रहा है। यही चलता है कि दूसरी टीम को हराना है और किस तरीके से हम उनको जो है गेम में आने ना दें, और जो अपने प्लान्स हैं उसके ऊपर एग्जीक्यूट करें, और दूसरी टीम को एक बार अगर हमने पकड़ लिया गर्दन से तो उठने का मौका ना दें। मेरे उस हिसाब में मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अजी वो लड़कियां जो होती हैं बड़ी नर्वस हो जाती हैं कैमरा आते ही। जी, नर्वसनेस आप देख सकते हैं सबके चेहरों पे। जैसे ही सवाल ब्रेक में तो हाथ खड़ा कर रहे कोई थे। बात नहीं, ये कपिल का शो नहीं है। हाँ, टांग नहीं खींची जाएगी। पूछो, टांग नाम नहीं बताओ, खींची सवाल। जाएगी। हेलो सर, मेरा नाम अंशु पांडे है। मेरा क्वेश्चन था, क्या धोनी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 2 स्पिनर्स को लेकर के खेलना सही रहेगा? देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ जब मैच होगा तो क्या रणनीति बनेगी, कहाँ खेलेंगे उसके ऊपर बहुत डिपेंड है। पर अगर हम मेलबर्न में खेलेंगे या एडिलेड में खेलेंगे तो मैं जरूर कहूँगा कि 2 स्पिनर के साथ हमें खेलना चाहिए। भाजी अगर सवाल मैं एक और दाग देता हूँ इसी से आगे जुड़ा हुआ कि क्वार्टर फाइनल पहुंचना हमारा तय है, और अगर टॉप में रहते हैं तो क्वार्टर फाइनल में हम हो सकता है कि कोई कमजोर टीम से भिड़े, बांग्लादेश या श्रीलंका, हालांकि जैसा खेल रही है इस वक्त कमजोरी कहेंगे, तो ये एक एडवांटेज है आपके पास क्वार्टर फाइनल। आप किससे खेलते हुए देखना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए जिस हिसाब की मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, इंडियन टीम खेल रही है, हाँ। तो आई डोंट माइंड कि कोई भी टीम चाहे हमारे सामने आए हम उनको लताड़ देंगे। मुझे नहीं लगता है कि हमें इस बात के ऊपर ज़्यादा सोचना चाहिए कि कौन सी टीम आएगी क्वार्टर फाइनल में, कौन सी नहीं आएगी, पर जो आएगी हमें उसको देखना चाहिए हमें उनको कैसे हराना है। हाँ पूछो। पाजी जैसे चर्चा ड्रेसिंग रूम पे चल रही है, तो जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, हर भारतीय जो गली क्रिकेट खेलता है वो जानना चाहता होगा कि जब गली क्रिकेट में कोई बैट्समैन 0 पे आउट होके आ जाता है तो उसके घर की हर महिला याद दिला दी जाती है, तो क्या कुछ ऐसा ड्रेसिंग रूम में इंटरनेशनल क्रिकेट में भी होता है क्या? महिला याद दिला दी जाती है मतलब कैसे? जैसे मुझे एक बार जरा एक्सप्लेन करिए। वो एक्सप्लेन टीवी पे नहीं किया जा सकता है। मतलब 0 में आउट। अच्छा अच्छा, माँ बहन की मतलब। हाँ तो नहीं यार, ऐसा कोई आपस में गाली नहीं देता है वहाँ कोई, क्योंकि हर प्लेयर वहाँ जाके कोशिश करता है कि वो रन बनाए। हाँ 0 पे आउट हो गया तो हो गया यार, पर आई डोंट थिंक कि ये जो गली मोहल्ले की जो माँ बहनें हैं वो वहीं पे रहती हैं, वो बड़े स्टेडियम में आती नहीं है मैच देखने। जी सर मेरा नाम अभिजीत वर्मा है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि भुवनेश्वर कुमार को जो इंजरी हुई थी तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, तो अब उनकी जगह मोहित शर्मा खेल रहे हैं, तो मतलब कंसिस्टेंसी जो भुवनेश्वर कुमार में थी, क्या वो मोहित शर्मा रख पाएंगे? मतलब लग रहा है कि वो कर पाएंगे या नहीं, जैसे कि हालांकि वो अच्छा खेल रहे हैं पर फिर भी। डेफिनेटली भुवनेश्वर कुमार बहुत टैलेंटेड बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर मोहित ने आके बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 2 मैचों में। और मोहित की मैं एक खासियत बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे फास्ट बॉलर हैं सबसे क्विकेस्ट है वो फील्डिंग में। मतलब उनको आप फील्डिंग करते देखो तो आपको लगेगा कि सुरेश रैना का जुड़वा भाई है, तो वो इस तरीके के फील्डर हैं, तो ये टीम के लिए बहुत ही प्लस है, बहुत बड़ा प्लस है। तो आई थिंक मोहित शुड बी एबल टू रिप्लेस जो भी भुवनेश्वर कुमार ने किया है
उसको सेम कर सकता है वो, और उसने 2 मैचों में किया है। प्रेशर सिचुएशन में आके बड़ा विकेट लिया है। हाशिम आमला का कल ब्रिलियंट रन आउट किया है। अगर रूम का कोई, ड्रेसिंग रूम का कोई कल मैन ऑफ द मैच अगर होता तो वो मोहित शर्मा होता। क्यों? क्योंकि उसने 2 विकेट इंपॉर्टेंट लिए, डुप्लेसिस को आउट किया, आमला को आउट किया और AB डिविलियर को रन आउट किया। तो मेरे हिसाब से ड्रेसिंग रूम का जो कल मैन ऑफ द मैच था वो मोहित शर्मा था। नो डाउट अजिंक्य रहाणे ने भी रन बनाए, पर बॉलिंग अच्छी करके ही आप मैच जीते हो। बाजी बाजी, अगले जो शख्स आपसे बात करने जा रहे हैं उनसे आपको खड़े होकर बात करना पड़ेगा, क्योंकि वो धोनी लैंड से आए हैं। भज्जी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारतीय टीम जो प्रेशर में रहती है, तो आप तो आप इनके साथ क्या बोलते हैं, धोनी जी के साथ रहे हैं, खेला है आपने, तो क्या नहीं लगता है कि अंतिम दम तक धोनी साहब लड़ते हैं? लेकिन एक बात से बहुत दुख हुआ है कि जब धोनी जब ये फाइनल कर रहे थे अपना टीम, तो उस समय युवी के पिताजी ने बहुत गंदा आरोप लगाया था हमारे धोनी साहब पर। तो क्या ये नहीं लगता है कि इनके मनोबल पर इसका असर होगा? देखिए शंकर यादव जी, हम खड़े होकर आपको प्रणाम करते हैं और हम बता दे रहे हैं कि ऐसी बात कोई नहीं है कि जिससे धोनी जी परेशान होंगे। धोनी जी बेहतरीन खिलाड़ी है और उनके पास ऐसा समय नहीं है कि वो युवराज सिंह के फादर की बात सुन के कहीं गुस्सा हो जाए। और धोनी बढ़िया खिलाड़ी है, 1 वर्ल्ड कप जिताए हैं और दूसरा जिताने गए हैं और जिता के ही आएंगे। कैसी लगी मेरी भाषा? ठीक है? हाँ, धोनी से तो सीखे हैं। हाँ, तो जीतेंगे तो ना, एक बार और जीतेंगे। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। देखिए भाई, मैं भी धोनी के साथ बड़ा टाइम बिताया है। धोनी भी ऐसे ही बोलता है, तो थोड़ा लालू जी तो प्रणाम कर देते हैं हम यहाँ से। लेकिन धोनी का कैरेक्टर जो है, जो स्टील है धोनी के अंदर, वो वाकई में टीम में भी, जैसा कि आपने कहा, एक्स फैक्टर में आपने धोनी को टिक किया है, एक्स फैक्टर जीतने का। धोनी की कप्तानी के अलावा इस खिलाड़ी का जो जिगरा है वो वाकई में कमाल है। वैसे डेफिनेटली धोनी मतलब राजपूत है। हाँ, मतलब एक शेर है, जो पंजाबी में बोलते हैं हम कि शेर दिलदार खिलाड़ी है। और दिल उसका बहुत बड़ा दिल है, जो हम कहते हैं कि, और हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन, कोई सिचुएशन हो, बड़ा मैच, धोनी आपका नंबर 1 प्लेयर। बिल्कुल, कोई भी मैच हो, किसी भी पोजीशन में है, वो कहते हैं कि वो बड़ी बार वो मैंने सुनता आ रहा था, हाँ, अनहोनी को होनी कर दे, हाँ, वो सब धोनी, क्या कुछ ऐसी लैंग्वेज थी। तो वाकई अनहोनियों को मैंने होनी में देखते हुए, वो है धोनी। वो वाकई धोनी में वो काबिलियत है। जिस हिसाब के वो प्लेयर हैं, वो कहीं से भी मैच निकाल के ला सकते हैं। धोनी से बड़ा प्लेयर इंडिया में पैदा नहीं हुआ है। आई डोंट नो आगे पैदा होगा या नहीं, पर धोनी बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, उसमें कोई शक नहीं। वाकई चैंपियन फिर से मैंने इनको बोल रखा था कि शो शुरू होती तालियां बजाना जोर से, इतनी जोर से बजी नहीं जितना मैं चाहता था। है पाजी? और देखो, ये मैंने इनको बोला था ये डायलॉग बोलना, उसके बाद बजेंगी। चलिए, आखिरी सेगमेंट में पहुंच गया, वक्त बहुत कम है। यहाँ से टीम इंडिया पर्थ पहुंच रही है। पर्थ का माहौल अलग है, पिच अलग है, हर चीज अलग है, अलग मैच है यहाँ से। और ब्रेक में एक सवाल इन्होंने कहा था, खड़े हो जाओ, आपका सवाल मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि वक्त कम है, कि मिनोज के खिलाफ आपको खतरा हमेशा रहता है। आयरलैंड एक उलटफेर कर चुकी है। नहीं, देखिए, जो उलटफेर होना था मेरे ख्याल से हो गया था, हो चुका है। और मुझे नहीं लगता है कि आयरलैंड को हम हल्के में लेंगे वैसे भी, क्योंकि आयरलैंड ने जो दिखाया है वेस्ट इंडीज को करके, वो कोई भी टीम उनको अब हल्के में नहीं लेंगी। और आई एम श्योर जिस तरीके की हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, चाहे सामने साउथ अफ्रीका हो या वेस्ट इंडीज हो या आयरलैंड हो। अगर हम ऐसी क्रिकेट खेलेंगे तो हम किसी को भी पिछाड़ेंगे। वाकई वैसे अब वक्त खत्म हो चुका है, बैठ जाओ आप। और एक शेर मैंने भी लिखा है, खत्म होते हुए जो सिद्धू पाजी होते हैं ना, उस तरीके से आपको भी ताली ठोकनी है। टीम इंडिया, एक काम कर, थोड़ा आराम कर और अगले मैच में फिर से धमाल कर। ठोको बाजी, आप इस शो को अपने अंदाज में क्लोज कर सकते हैं, टीम इंडिया के हौसला बुलंद करते हुए, जैसा आप चाहें। देखिए, मैं चाहता हूं कि कल का जो मैच हुआ है उसके लिए सेलिब्रेशन के लिए 4-5 लोग आगे आ जाए। मैं जरा गाना गाऊंगा एक। हाँ, एक गाना गाएंगे वहीं पे। हाँ, चलो, आपके साथ थोड़ा नाचना है। काली तेरी गुत्त ते परांदा तेरा लाल नी, आहो आहो, काली तेरी गुत्त ते परांदा तेरा लाल नी, आहो आहो, रूप दी रानी है परांदे नू संभालनी। थैंक यू वेरी मच। फिर हाजिर होंगे। थैंक यू थैंक यू।